राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना। यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 14। अध्याय का नाम है भौतिक संसार भोग का एक विकट वन। श्लोक संख्या 28 है। तो चूंकि ये पद्य नहीं है, गद्य है, तो हम इसका पाठ ना करके सीधे शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे पीछे बोलें। क्वापि कहीं भी देव माया, देव माया के वश में होकर स्त्रिया सखी या पत्नी के रूप में भुजलता वन की कोमल लताओं के सदृश सुंदर बाहुओं के द्वारा उपगूढ़ा अत्यधिक व्याकुल होकर प्रस्कन्ना खोया हुआ विवेक सत असत का ज्ञान विज्ञान विज्ञान संबंधी ज्ञान यत विहार पत्नी सुख के लिए गृह आरंभ घर की तलाश करने में आकुल हृदय व्याकुल चित्त होकर तत् उस घर की आश्रय आवश्यक। आप लोगों की आवाज़ में बहुत कम आ रही है। आश्रय आवश्यक जो शरण में आए हुए हैं सुत पुत्रों का, दुहित्री पुत्रियों का, कलत्र पत्नी का, भाषित अवलोक उनके संभाषणों तथा बाकी चितवनों से, विचेष्टित कार्यों से, चेष्टाओं से, अपहृत हृदय जिसका हृदय हर लिया गया है, संज्ञा शून्य, आत्मानं स्वयं अजित अवश्य आत्मा जिसका आत्मा अपारे अनंत अंधे घनांधकार में तमसी नारकीय जीवन में प्रहीणोति गिरा देता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। कभी कभी बद्ध जीव प्रमादवश मूर्तिमान माया अपनी पत्नी या प्रेयसी से आकर्षित होकर स्त्री द्वारा आलिंगन किए जाने के लिए व्याकुल हो उठता है। इस प्रकार वह अपनी बुद्धि तथा जीवन उद्देश्य के ज्ञान को खो देता है। उस समय वह आध्यात्मिक अनुशीलन का प्रयास ना करके अपनी पत्नी या प्रेयसी में अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है और उसके लिए उपयुक्त गृह आदि उपलब्ध कराने का प्रयत्न करता है। फिर वह इस घर बार में अत्यधिक व्यस्त हो जाता है और अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातों, चित्तमनों तथा कार्यकलापों में फंस जाता है। इस प्रकार वह कृष्ण भावनामृत से वंचित होकर लौकिक अस्तित्व के गहन अंधकार में गिर जाता है। तो अब श्लोक को फिर से समझेंगे। श्लोक में सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? क्वापि देव माया। क्वा का मतलब कहीं, मतलब भौतिक संसार का जो जंगल है, तो इसमें जीव जो है भटकता है। तो यहाँ पर क्वापि का मतलब क्या है कि कहीं पर एक ये दुर्घटना हो जाती है। ये जंगल है, उसको पता नहीं कहाँ पर क्या है। तो एक दुर्घटना से जो है वो जब कष्ट पाता है तो सोचता है कि दूसरे स्थान में जाऊं। तो दूसरे स्थान में दूसरे की दुर्घटना। तो संसार रूपी जंगल में जो जीव
जब कृष्ण से विमुख होकर के आ गया तो उसको कुछ भी पता नहीं है कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, हाँ? सभी रास्ते उसके लिए अज्ञात हैं और वो कभी इस रास्ते में जाता है कि मुझे कुछ सुख मिलेगा या कहीं पर इच्छा होगी, तो उधर भी दुर्घटना, इधर भी दुर्घटना, प्रत्येक स्थान में दुर्घटना। भौतिक संसार में कहीं भी सुरक्षा नहीं मिलती। तो क्वापी का मतलब क्या हुआ? क्वा, जैसे बच्चा भी जब पैदा होता है तो क्वा क्वा बोलता है ना, रोता है ना बच्चा, तो क्या आवाज आती है? क्वा क्वा, है ना। तो क्वा का मतलब मैं कहाँ पर आ गया हूँ, है ना। तो भौतिक संसार रूपी जंगल है, कहाँ पर आ गए? अपना घर छोड़ करके, कृष्ण का धाम छोड़ करके कहाँ पर आ गए? जंगल में आ गए हैं, है ना। और अब वो जो है वो सोचता है मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, तो इधर जाता है तो इधर संकट, इधर जाता है तो इधर संकट, इधर जाता है इधर संकट, उससे कहीं भी जो है विश्राम नहीं मिलता है, कहीं भी उसको सुरक्षा नहीं मिलती है। तो यहाँ पर क्वापी शब्द आता है, क्वापी। तो कहीं पर जो है उसको क्या हो गया? देव माया स्त्रिया, देव माया स्त्री, मतलब भगवान की जो माया है वो स्त्री के रूप में उसको प्राप्त होती है। लेकिन जब स्त्रियां प्रवचन सुनती हैं, जब स्त्री पुरुष दोनों प्रवचन सुनते हैं, तो हमें जो है ध्यान रखना चाहिए कि केवल ये पुरुषों के लिए नहीं है कि भाई स्त्री उनके लिए माया है, बल्कि स्त्रियों के लिए पुरुष भी माया है ना। तो भौतिक संसार में सभी स्त्रियां हैं, सभी प्रकृति हैं, क्योंकि भगवान की प्रकृति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जीवात्मा भगवान की प्रकृति है। तो जैसे पुरुषों की सभा में हम कहते हैं भाई स्त्री जो है वो भगवान की माया है, लेकिन स्त्रियों की सभा में अगर इसी को समझाया जाए तो स्त्रियों के लिए पुरुष भगवान की माया है, क्योंकि भोगना चाहता है जीव, जो है माया को भोगना चाहता है और माया उसको बांधती है। तो स्त्री भी जो है पुरुष को भोगना चाहती हैं। ये प्रेम थोड़ी है, भौतिक संसार में कहते हैं बड़ा प्रेम है। तो स्त्री जो है अगर भौतिक संसार को भोगना चाहती है जीव के रूप में, है ना, तो वो पुरुष को भोगना चाहती है, वो पुरुष से सुख प्राप्त करना चाहती है, तो पुरुष उसके लिए माया है ना। स्त्री के लिए पति माया है, पति के लिए उसकी पत्नी माया है ना। लेकिन अगर गृहस्थ आश्रम हो, और गृहस्थ आश्रम हो तो जो पुरुष है वो पत्नी को एक वैष्णवी मानता है और वैष्णवी के रूप में उसका सम्मान करता है। ये अपने भोग की वस्तु नहीं है, अपनी पत्नी को भोग की वस्तु नहीं मानता, तो फिर वो भगवान की माया नहीं है, वो तो फिर वैष्णवी है। आप उसका आदर करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, स्त्री की वैष्णवी के रूप, वैष्णवी उसको जो है वैष्णवी बनाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो फिर वो माया नहीं है ना। और स्त्री भी जो है अपने पति को जो है अगर आदर देती है और सेवा करती है और अपने पति की आज्ञा का पालन करती है, तो उसके लिए भी पति माया नहीं है। लेकिन यहाँ पर बताएंगे क्वापि देव माया स्त्रिया, क्योंकि ये जीव भौतिक संसार में आया है भोगने के लिए। तो भगवान के धाम से जो है वो इसीलिए गिरा है कि वो स्वतंत्र रूप से भोगना चाहता है, तो कृष्ण से स्वतंत्र होकर के भोगना चाहता है। तो यहाँ बताया क्वापि देव माया स्त्रिया, तो स्त्री जो है वो माया के रूप में, और माया का मतलब क्या है? जो नहीं है वो दिखाई पड़ती है। स्त्री उसको दिखाई पड़ती है कि ये मेरे भोगने की वस्तु है, लेकिन वो वास्तव में वो कष्ट देने वाली वस्तु है। तो वो देव माया स्त्रिया है। जब स्त्री को भोगने की भावना से जब वो जो है भुज लतों पे गूढ़ा, भुजा रूपी लताओं से आलिंगित हो रहा है, तो स्त्री की जो भुजाएं हैं वो लताएं हैं, संसार रूपी जंगल है। तो जंगल में क्या है? लताएं बड़ी जो है आकर्षक होती हैं और बड़ी कोमल होती हैं। तो भुज लतो उपगूढ़ा, तो उसमें जो है वो आलिंगित होता है। तो प्रस्कन्न विवेक विज्ञानो, तो उसका जो है सब कुछ नष्ट हो जाता है। विवेक विज्ञान, विवेक विज्ञान का मतलब सत असत का
जो अंतर है, तो वो जो है उसका नष्ट हो जाता है। सत क्या है, असत क्या है, असत है हमें त्यागना है और सत को हमें ग्रहण करना है, तो वो उसका विवेक विज्ञान खत्म हो गया। अब सत असत का उसका विवेक विज्ञान प्रस्कन हो गया, समाप्त हो गया। यद विहार गृह आरंभ, और उसके सुख के लिए, उसका सुख प्राप्त करने के लिए गृह आरंभ आकुल हृदय, तो घर बनाने की अब जो है उसकी चिंता हो जाए। जो है भोगना है तो स्त्री की आवश्यकता है, घर हो और अच्छे वस्त्र हो, आभूषण हो, पुत्र हो, संतान हो, और कितनी कितनी चीज़ें, वॉशिंग मशीन हो ना तो कई चीज़ें हैं ना, तो सब जो है मतलब चाहिए। तो गृह आरंभ आकुल हृदय, अब गृह आरंभ घर से आरंभ करके उसकी जो है बहुत आवश्यकताएं उसकी हो गई, और आकुल हृदय, और हृदय उसका व्याकुल रहता है उसी में कि स्त्री को कैसे प्रसन्न करूं। वो प्रसन्न होती नहीं, वो कहती मुझे अभी ये चाहिए, और ये दे दिया तो कहीं ये चाहिए, तो आकुल हृदय, तो परेशान रहता है आकुल हृदय। फिर तद आश्रय अवसक्त शुद्ध दुहित्र कलत्र भासी, तो अब उसके आश्रय में आसक्त हो जाता है, तो शुद्ध दुहित्र, शुद्ध का मतलब पुत्र है और दुहित्र का मतलब पुत्रियां, कलत्र है, तो ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं जो पुत्र पुत्रियां, इसमें लिखा है सुत दुहित्र कलत्र, कलत्र माने पत्नी, तो सुत दुहित्र कलत्र, तो जो पुत्र हैं और पुत्रियां हैं और कलत्र यानी पत्नी है, भाषित अवलोक है, तो उनकी आवाज़ सुनता है, पत्नी की, बच्चों के और बच्चियों की आवाज़ सुनता है, तो क्या हो जाता है, अवलोक है, उनके चितवन को देख करके, उनकी आवाज़ को सुन करके विचेष्टित अपहृत हृदय, और उनकी चेष्टाओं को देख करके अपहृत हृदय, उसका हृदय हरण हो जाता है, उसके हृदय का हरण हो जाता है ना। तो हृदय में तो भगवान है, लेकिन माया उसके हृदय को हरण कर लेती है ना। अपहृत हृदय, फिर आत्मानम अजितम अपारे, अजित आत्मा अपारे अंधे तमसी प्रहीणोति, तो वो जो है अब अपार अंध तमसी प्रहीणोति, मतलब वो गिर जाता है, वो गिर जाता है किसमें, अपार अंधे तमसी, अपार अंधकार और घने अंधकार में जो है वो गिर जाता है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। जब बद्ध जीव को अपनी प्राणोपम पत्नी का लिंगन प्राप्त होता है, तो वह कृष्ण भावना मृत्यु विषय में सब कुछ भूल जाता है। तो यहाँ स्त्री में अगर किसी व्यक्ति का मन आसक्त हो गया, तो ये बताया गया है, कपिल भगवान श्रीमद् भागवत के 30 स्कंद में बताते हैं, ना तथास्त भवेन मोहा बंधस चान्य प्रसंगतः योषित संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः, कि जितना योषित संगात, स्त्री की आसक्ति में जितना मोह और बंधन होता है, उतना मोह और बंधन दूसरी प्रकार की आसक्ति में नहीं होता। ना तथा से भवेन मोहा बंधस चान्य, अन्य आसक्तियाँ, भौतिक संसार में कई प्रकार की आसक्तियाँ हैं। जैसे अजामिल था तो अपने पुत्र में आसक्त था, अपने पुत्र में आसक्त था और नारायण बोलता था, तो क्या हो गया, उसकी रक्षा हो गई, नरक में जाने से रक्षा हो गई, और पुत्र में आसक्ति के कारण ही। तो पुत्र में आसक्ति थी तो स्नेह था, वो कोई ऐसा भोगने का भाव नहीं होता ना जैसे स्त्री के प्रति होता है। पुत्र जो है स्नेह, तो वो ही जो है कारण बन गया उसकी रक्षा का, उसकी रक्षा हो गई, क्योंकि वो नारायण नाम की महिमा, तो नारायण नाम बीच में आ गया, तो यदि पुत्र में आसक्ति भौतिक है ना, तो उसमें भी बंधन है, पुत्र में आसक्ति में बंधन है, लेकिन वैसा बंधन नहीं है, और नारायण का नाम उसमें बीच में आ गया, पुत्र की आसक्ति के कारण ही उस नारायण नाम बोलता था। वो नारायण नाम बोलने का और कोई उसका प्रयोजन नहीं था कि उसकी रक्षा होगी। अब पुत्र की आसक्ति के कारण ही नारायण नाम बोलता था, तो पुत्र की आसक्ति जो है उसकी रक्षा का कारण बन गई। तो पुत्र की आसक्ति इतना बंधनकारी नहीं है जितना स्त्री की आसक्ति, स्त्री में आसक्ति। जब भरत महाराज थे तो वो भी हरण में आसक्त हो गए,
तो वो भी उतना बंधनकारी नहीं था, क्योंकि स्त्री को जैसे भोगने की इच्छा होती है और उसका मन जो है जितना हरण हो जाता है, ऐसा थोड़ी है। तो हरण अपना बच्चा मान करके कि मेरा बच्चा है, मेरा बालक है ना, तो उसकी चिंता में, तो वही मोह और बंधन है, लेकिन उतना मोह और बंधन नहीं है। इसलिए जब हरण का शरीर मिला तो सब कुछ याद रहा, है ना। तो यहाँ पर तो बताया कि हृदय बिल्कुल खत्म हो गया उसका, उसकी विवेक शक्ति खत्म हो गई। तो यहाँ विवेक शक्ति खत्म नहीं हुई, भरत महाराज की विवेक शक्ति है, जो विवेक और विज्ञान की शक्ति है वो खत्म नहीं हुई, वो सब कुछ उनको याद रहा। क्यों? क्योंकि स्त्री में आसक्त नहीं थी। तो यहाँ पर समझने की बात यह है। बल्कि एक घटना और भी मैं सुनाऊंगा, तो याद रखना कि मुझे बताना है। ये एक जो है और भी घटना है जिसमें कि कार्तिक के महात्म्य का भी जो है पता चलता है। तो अब आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि वह अपने पत्नी से जितना ही अनुरक्त होता है, पारिवारिक जीवन में उतना ही उलझता जाता है ना। अनुरक्ति तो ये गृहस्थ आश्रम की बात नहीं है, ये गृहमेधी जीवन की बात है कि भौतिक संसार में जीव भोगना चाहता है। लेकिन अगर हम शास्त्र साधु आचार्यों की आज्ञा के अनुसार अगर जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, कोई अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे और कृष्ण को प्रसन्न करने का लक्ष्य बनाए, तो उसकी रक्षा हो जाती है। यहाँ पर तो वो चीज़ है कि संसार रूपी जंगल में जीव आया भोगने के लिए, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वो अपनी पत्नी से जितना ही अनुरक्त होता है, पारिवारिक जीवन में उतना ही उलझता जाता है ना। तो फिर वो केवल पत्नी में नहीं उलझता है, पारिवारिक जीवन में, क्योंकि पत्नी से संबंध उसका फिर बच्चों से होता है और जो है और बड़े जो है उसके संबंध बनते जाते हैं। ससुराल से भी संबंध बन जाता है और अपने परिवार से, और बहुत बड़ा परिवार है, और ये संबंधी हमारे ये है, ये भी हमारा कुटुंब है, ये भी हमारा कुटुंब है। तो इस प्रकार का जो बंधन है उसका जो बनता है वो पत्नी के कारण बनता है ना। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं आगे, एक बंगाली कवि श्री बंकिम चंद्र का कथन है कि प्रेमी की दृष्टि में उसकी प्रेमिका अत्यंत सुंदर होती है, भले ही वह कुरूप क्यों ना हो। तो यहाँ प्रेमी का मतलब वो कामी समझना चाहिए। एक शब्द है प्रेम, दूसरा शब्द है काम, है ना। तो बंकिम चंद्र ने जो है अगर प्रेम शब्द का प्रयोग किया है तो वो नहीं जानते कि प्रेम में और काम में क्या अंतर है। तो बंकिम चंद्र बहुत बड़े एक उपन्यासकार हुए हैं और मैंने भी उनके कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। तो लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान में वो जो है ज़्यादा बढ़े चढ़े नहीं थे। और भक्तिविनोद ठाकुर के समय में बंकिम चंद्र थे, तो उन्होंने जब कृष्ण के विषय में एक पुस्तक लिखी थी बंकिम चंद्र ने, तो उनको ज़्यादा जो है इस विषय में पहुँच नहीं थी, उनका अधिकार नहीं था इस विषय में। इसलिए द्वारका के कृष्ण हैं, मथुरा के कृष्ण हैं, वो अलग अलग मान करके उन्होंने कुछ किताब लिखी थी। जब भक्तिविनोद ठाकुर को दिखाई, तो छपने से पहले उन्होंने दिखाई थी, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने फिर बहुत सुधार करके फिर उनको जो है छापने दिया किताब। तो भक्तिविनोद ठाकुर के से जो है उन्होंने उस किताब का जो है संशोधन करा लिया, तो वो जो है फिर प्रामाणिक हो गई उनकी किताब। तो इतना उनका शिष्टाचार था कि भक्तिविनोद ठाकुर से उन्होंने पुस्तक का जो है संशोधन करा लिया, तो जो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार फिर वो किताब हो गई। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि बंकिम चंद्र का कथन है कि प्रेमी की दृष्टि में उसकी प्रेमिका अत्यंत सुंदर होती है, भले ही वह कुरूप क्यों ना हो। ये आकर्षण देव माया कहलाता है। पुरुष और स्त्री का ये आकर्षण दोनों के लिए बंधन का कारण है। हाँ, अब दोनों के लिए बंधन का कारण प्रभुपाद बता रहे हैं, दोनों के लिए। तो यहाँ ये नहीं कि भाई जो स्त्रियाँ हैं तो वो सोचेंगे भाई हमसे नफरत की जा रही है और हम नफरत की वस्तु नहीं, स्त्रियाँ नफरत की वस्तु नहीं है। ये तो भोग की जो इच्छा है इसके कारण वो बंधन प्राप्त होता है ना। लेकिन स्त्री माता के रूप में स्त्री का जो है बहुत सम्मान है और पुत्र के रूप में भी स्त्री का बड़ा महत्व है कि अगर पुत्री की रक्षा की जाए, उसको अच्छी तरह से उसका प्रशिक्षण दिया जाए, तो वो आगे चल कर के माता बनेगी। और माता का जो है बहुत बड़ा जो है महत्व है समाज में, मानव समाज में, क्योंकि वो सबसे पहले वही गुरु होती है। माता ही सबसे पहले गुरु होती है जो अपने बच्चे को शिक्षा दे।
और गर्भाधान संस्कार और गर्भ संस्कार, गर्भ की अवस्था में माता जैसे विचार अपने विकसित करती है तो वैसे विचार बच्चे के अंदर आते हैं। गर्भ अवस्था में जो माताएं हैं अगर कृष्ण कथा सुनेंगी तो वो बच्चे के अंदर सीधा वो जो है संस्कार जाता है। माताएं जो है किताब पढ़ती हैं, गर्भ में बच्चा है और माता जो है प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रही है, तो वो जो है सीधे वो जो है संस्कार वो बच्चे के अंदर आते हैं, गर्भ के अंदर। तो माता का बड़ा महत्व है, पुत्री का बहुत महत्व है ना। और पत्नी का भी बहुत महत्व है वैष्णवी के रूप में कि उसको भोग्य की वस्तु नहीं मानना, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पुरुष और स्त्री का यह आकर्षण दोनों के लिए बंधन का कारण है। तो दोनों के लिए शिक्षा है, स्त्रियों के लिए भी शिक्षा है कि पुरुष को जो है अपना वो भोग का जो है साधन ना माने, भोग का साधन ना माने, है ना। क्योंकि स्त्रियों की चेष्टा होती है पुरुषों को आकर्षित करने की, और इसी के लिए बहुत जो है एक कॉस्मेटिक्स बन रहे हैं, जो श्रृंगार के जो है जो वस्तुएं हैं बहुत बनाई जा रही हैं। कपड़े भी जो है बनाए जा रहे हैं, फिर कपड़े इधर से काटे जाते हैं, इधर से काटे जाते हैं अंग प्रदर्शन करने के लिए, है ना। तो अंग प्रदर्शन, तो ये सब जो है ना क्या है, ये और स्त्रियों को स्वतंत्रता का भी जो है अधिकार दिया जा रहा है। तो पुरुष लोग ही जो है स्त्रियों को स्वतंत्रता का अधिकार दे रहे हैं, तो उसमें भी भावना पुरुषों की क्या है, स्त्रियों का शोषण करने की। और स्त्रियां सोचते हैं कि बहुत अच्छा हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाता है, पर हम बराबर हैं पुरुषों के, और हमें भी स्वतंत्रता उतनी मिलनी चाहिए जितनी पुरुषों की। लेकिन पुरुषों का जो शरीर है वो ऐसा बना हुआ है कि वो स्वावलंबी हैं, अपने स्वतः जो है आश्रित हो सकते हैं। लेकिन स्त्री है जैसे गर्भ अवस्था में आती है तो उसको फिर आश्रय चाहिए, और जो पुरुष है स्वतंत्रता के कारण पुरुष स्त्री को छोड़ देता है, स्त्री पुरुष को छोड़ देती है। अब स्त्री कहाँ जाएगी गर्भावस्था में? अब सरकार से फिर जो है मांग करेगी, आश्रय लेगी, है ना। तो इस सरकार के लिए एक और भार बन जाएगी। तो बहुत जटिलताएं, बहुत इसमें कठिनाइयाँ हैं। तो स्त्री के लिए क्या है कि अगर पुरुष का कुछ व्यवहार कठोर भी हो तो वो सहन करके और किसी प्रकार से उस जो है निर्वाह करे तो उसकी रक्षा है, इसमें उसकी रक्षा है। लेकिन अगर वो जो है इसी तरह से तलाक दी, किसी बात में बस हो गई, तू मैं हो गई, तो तलाक। तो इस तरह से क्या होता है, स्त्रियों के लिए बहुत कष्ट की बात है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दोनों के लिए बंधन का कारण है। स्त्री जो है अगर सहन करे और वो सोचे कि मेरे कुछ कर्म ऐसे थे कि मुझे ऐसा परिवार मिला या ऐसा पति मिला, ठीक है, अपने कर्म और नए कर्म ना बनाऊं, और वो जो है कृष्ण का भजन करे, कृष्ण का स्मरण करे, तो स्थिति में उसकी रक्षा भी होती है, आगे चल कर के उसकी भी रक्षा होती है ना। और परिस्थितियाँ ऐसी बदल जाती हैं कि उसको फिर भक्ति में उसको पूरी स्वतंत्रता मिलती है, और वो भी जो है अपने पति को भी भक्त बना सकती है, या अपने बच्चों को भी भक्त बना सकती है, अपने परिवार को भी भक्त बना सकती है। लेकिन धैर्य की आवश्यकता है, और भजन करे, धैर्य के साथ भजन करे, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दोनों के लिए बंधन का कारण, एक के लिए नहीं, दोनों के लिए, है ना। तो स्त्री के लिए पुरुष भी जो है माया का रूप है। तो वो सोचती है कि मुझे धन दे रहा है, ये पति मुझे धन दे रहा है, मुझे संतान दे रहा है, मुझे घर दे रहा है, तो यही सुख का साधन है, और मुझे भोगना है। मैं जो है अब मालकिन हो गई हूँ, मैं जो है अब आज्ञा, मेरी आज्ञा के अनुसार ये मेरा जो पति है ये काम करे। तो ये जो है फिर माया, उसको फिर कष्ट, उसको भी कष्ट मिलेगा। और पति सोचता है कि ये मेरी भोग की वस्तु है, स्त्री है, जैसा मैं कहूँ वैसा करेगी, तो उसको भी कष्ट मिलेगा। क्योंकि ये माया मतलब इस प्रकार की होती है कि जैसे पतंगा है, पतंगा, मॉथ बोलते हैं इंग्लिश में, मॉथ इंग्लिश शब्द समझते हैं, हिंदी शब्द नहीं जानते। तो मॉथ
हाँ, पतंगा तो आग को देखता है तो अपनी भोग की वस्तु समझता है कि ये मेरे भोगने की वस्तु है, और मैं जितना निकट जाऊंगा और जितना उसका आलिंगन करूंगा उतना मुझे सुख मिलेगा। और वो इतनी तेजी से जाता है कि उसको पता नहीं चलता है कि वो, आप तो जो है पास जाएंगे तो तुरंत आएंगे, है ना। ये उसकी विवेक शक्ति इतनी खत्म हो गई कि वो जो है इतनी जल्दी जाता है कि वो फिर निकल नहीं सकता, खत्म, विवेक शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि उसके दिमाग में ये विचार इतना कस के बैठ गया है कि ये मेरे भोगने की वस्तु है, पतंगा। तो स्त्री के लिए वही है, स्त्री पतंगा है और पुरुष उसके लिए अग्नि के समान है। वो भोगने के लिए जो है जैसे ही वो कोशिश करता है तो वो जो है उसमें कष्ट पाता है। पतंगा तो जल के नष्ट हो जाता है, जीव नष्ट नहीं होता, जीव नष्ट नहीं होता, लेकिन अग्नि का कष्ट भोगता है। अगर मान लीजिए नरक में भी ऐसा शरीर मिलता है कि अग्नि में जलाया जाता है और उबले तेल में डाला जाता है, तो शरीर नष्ट नहीं होता है, लेकिन कष्ट कितना होता है, असीमित कष्ट, असीमित कष्ट मिलता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दोनों के लिए बंधन का कारण है। वास्तव में ये दोनों परा प्रकृति से संबंधित हैं, परंतु दोनों ही प्रकृति हैं, परा प्रकृति। गीता में भगवान ने कहा ना, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार अष्टधा, ये जो है विभक्त है, तो ये अपरा प्रकृति है, जैसे शरीर बना है। और फिर अप्रेम इतस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, परा प्रकृति भी मेरी एक अन्य है। तो परा प्रकृति यानी ज़्यादा श्रेष्ठ है, अपरा प्रकृति से ज़्यादा श्रेष्ठ है जीव भूताम, जीवात्मा परा प्रकृति है ना। तो ये परा प्रकृति है, तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रत्येक जीव भगवान की परा प्रकृति है, चाहे वो स्त्री के शरीर में हो चाहे पुरुष के शरीर में हो। और मेढक मच्छर 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं सभी भगवान की परा प्रकृति हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं परा प्रकृति, तो प्रकृति का कार्य है पुरुष की सेवा करना, पुरुष को सुख प्रदान करना, उसी से प्रकृति को सुख मिल सकता है, स्वतंत्र रूप से सुख नहीं भोग सकती प्रकृति। तो जीव जो है भगवान की प्रकृति है, भगवान ने गीता में प्रकृति कहा है जीव को। और जीव जब भगवान से स्वतंत्र होकर के भोगना चाहता है तो वो अपरा प्रकृति जो निकृष्ट है उसी के द्वारा उसको कष्ट मिलता है, जबकि निकृष्ट है वो श्रेष्ठ है। जब भोगना चाहता है भगवान से स्वतंत्र होकर के, तो वो निकृष्ट जो प्रकृति है वो भी भगवान की दृष्टि के द्वारा जीवित हो जाती है, और वो दुर्गा देवी का रूप धारण करती है ना। वो 3 प्रकार के जो है ताप पैदा करती है, 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, है ना। दुर्गा जी के हाथ में त्रिशूल है, तो महिषासुर जो है दुर्गा जी को भोगना चाहता है, तो जीव की स्थिति क्या है, महिषासुर की जैसी है ना। तो वो दुर्गा को जो है भोगना चाहता है, और दुर्गा अपनी त्रिशूल को उसकी छाती में मार रही है। तो त्रिशूल, तो प्रत्येक जीव महिषासुर की स्थिति में ये अपरा प्रकृति को भोगना चाहता है। अपरा प्रकृति जो है अब इतनी शक्तिशाली हो गई कि वो 3 प्रकार के ताप प्रदान करती है उसको, तो त्रिशूल, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वास्तव में दोनों परा प्रकृति से संबंधित हैं, परंतु दोनों ही प्रकृति हैं, दोनों ही प्रकृति हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं स्त्रियां ही जो है केवल प्रकृति है, नहीं। कई बार तो चैतन्य महाप्रभु जो है पत्नी को प्रकृति शब्द का प्रयोग करते थे, पत्नी के लिए प्रकृति। तो वो शब्द का प्रयोग है कि शब्द का प्रयोग इस तरह से भी किया जाए, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए गहराई से तो प्रत्येक जीव प्रकृति है, तो स्वतंत्र रूप से भोग नहीं सकती प्रकृति। प्रकृति जो है पुरुष की सेवा करके, पुरुष को सुख प्रदान करके ही वो सुखी हो सकती है, वो पुरुष के आश्रित रह करके ही सुरक्षित रह सकती है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं किंतु दोनों ही परस्पर आनंद लेना चाहते हैं, दोनों परस्पर आनंद लेते हैं। स्त्री जो है पुरुष को भोगना चाहती है, पुरुष को आकर्षित करना चाहती है, और स्वतंत्र रूप से उसके ऊपर शासन चलाना चाहती है। तो जब पुरुष जो है उसके आकर्षण में आ जाता है
और वो दीवाना बन जाता है, तो वो सोचती है, स्त्री सोचती है कि अच्छा मुझको एक मिल गया है शिकार, हाँ, तो वो जो है उसको जो है नचाती है ना। तो इस तरह से वो भी कष्ट पाती है, क्योंकि वो भोगना चाहती है पुरुष को, है ना। तो प्रत्येक जो है मतलब जीव है इस भौतिक संसार में भोगना चाहता है, और दूसरों को कष्ट देकर के भी सुखी होने का प्रयास करते हैं, उसमें भी सुख प्राप्त करते हैं कि वो उसको कष्ट मिले तो मैं इसका आनंद लूँ। तो इस तरह से जो है सभी कष्ट पा रहे हैं, प्रत्येक जीव कष्ट पा रहा है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु दोनों ही परस्पर आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी वे पुरुष कहलाते हैं। इसलिए पुरुष, जीव को पुरुष भी भगवान कहते हैं, है ना। क्षर पुरुष, 15वें अध्याय में भगवान ने जीव को पुरुष कहा है, क्षर पुरुष। तो क्षर पुरुष का मतलब क्या है? भौतिक संसार में गिरे हैं, क्षर पतित, है ना, फालिन, तो हम सब क्षर पुरुष हैं। अक्षर पुरुष जो भगवान के धाम में है, तो वो भी पुरुष, तो भगवान ने पुरुष भी कहा है जीव को। तो जीव जो है प्रकृति होने के बावजूद भी पुरुष बनने का प्रयास करती है, यानी भोक्ता बनने का प्रयास करती है, स्वतंत्र होकर के भोगने का प्रयास करना, ये पुरुष का कार्य है, और कृष्ण ही पुरुष है, एकमात्र पुरुष कृष्ण ही है। इसलिए परम पुरुष कृष्ण, परम पुरुष। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, आदि पुरुष, है ना। तो आदि पुरुष संपूर्ण जो है रूप से स्वतंत्र, सबसे पहले पुरुष, उनकी इच्छा से ही फिर आगे और भी सृष्टि हुई, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि परस्पर आनंद लेना चाहे तो इसलिए कभी कभी वे पुरुष कहलाते हैं। तो स्त्री भी प्रकृति है लेकिन पुरुष बनने का प्रयास करती है, और ये मनुष्य पुरुष भी प्रकृति है, पुरुष बनने का प्रयास करती है, इसलिए भोगने का प्रयास करती है। लेकिन भगवान अगर आते हैं भौतिक प्रकृति के अंदर, हैं जब, तो प्रकृति में स्वाम अवष्टभ्य न संभवाम में आत्माया, तो इस भौतिक प्रकृति को अपने वशीभूत करके आते हैं। तो भौतिक प्रकृति को भी भगवान भोगते हैं, भौतिक प्रकृति को भी भगवान भोगते हैं, और भौतिक प्रकृति भी वो आध्यात्मिक प्रकृति बन जाती है भगवान के लिए। भगवान के लिए भौतिक प्रकृति में आध्यात्मिक प्रकृति में कोई अंतर नहीं, क्योंकि परम पुरुष है, तो वे भोग सकते हैं, है ना। लेकिन जो जीव है तो उसके लिए बहुत अंतर है, भौतिक प्रकृति में आध्यात्मिक प्रकृति में बहुत अंतर है। आध्यात्मिक प्रकृति में हम अगर जाते हैं तो वहाँ जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी का कोई कष्ट नहीं मिलता है। तो जब हम भगवान की प्रकृति बन करके भगवान की सेवा भावना विकसित कर लेते हैं, और पूरी सेवा भावना विकसित हो जाती है, तो आध्यात्मिक प्रकृति में जाते हैं, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है तभी जब हमारी सेवा भावना पूरी विकसित हो जाए, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। लेकिन जो सेवा भावना है वो पूरी विकसित नहीं हुई है, तो कुछ परसेंटेज हुआ है, तो अगर आपकी 50% सेवा भावना विकसित हुई है तो 50% अभी स्वतंत्र होने की भावना है ना। तो आप अभी रास्ते में हैं। तो ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, तो ये आपको जो है उस दिशा में चलाने के लिए है कि आप उस दिशा में चलो, सही दिशा में चलो। तो आपकी जो है बहुत ज़्यादा भोगने की इच्छा है, बहुत भोगने की भावना है ना, तो आप बहुत गिरे हुए हैं, है ना। तो वो जो है आपकी मान लो 100% भोगने की भावना है, तो 0% सेवा की भावना है, तो बहुत गिरे हुए हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आते हैं तो आपकी फिर 1% जो है सेवा की भावना हो जाती है, तो 99% अभी भोगने की भावना है। तो चलो कुछ एडवांसमेंट हुआ, तो कुछ उन्नति हुई, 1% आपकी जो है कृष्ण भावनामृत जागी है। तो ऐसा नहीं कि 100% एकदम से आपको जो है कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो जाएगा एक दिन में, और आप कहें मैं इतने सालों से हूँ, मुझे जो है
कुछ सुख नहीं मिल रहा है। अगर आप सही विधि से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें, अपराध रहित होकर के जब करें, तो आपको 1 साल में पता चलेगा 1% आपका जो है मतलब वो हुआ है, सुधार हुआ है, शुद्धिकरण हुआ। 1% शुद्धि, 1 साल में 1% शुद्धिकरण हुआ, तो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात। तो ये सब जो है मतलब शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण हो रहा है, लेकिन हम जो है अधीर ना हो इसके लिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सत्य तो ये है कि उनमें से कोई भी पुरुष नहीं है, स्त्री और पुरुष दोनों में, प्रभुपाद बता दें, है ना, क्योंकि प्रभुपाद के तात्पर्य जो है पूरे संसार के लिए। तो देखो इस श्लोक में प्रभुपाद जो है साफ बता रहे हैं, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों में कोई भी पुरुष नहीं है, सब प्रकृति हैं, कोई पुरुष नहीं है, सब प्रकृति हैं, किंतु ऊपर ऊपर से न पुरुष कहा जाता है, ऊपर ऊपर से पुरुष, है ना। इसलिए गीता में भगवान ने क्षर पुरुष कहा, क्षर पुरुष। यस्माक्षरम अति तो हम अक्षराद अभिचोत्तम। तो क्षर से तो भगवान बहुत अतीत हैं, अक्षर से भी उत्तम। अक्षर यानी भगवान के धाम में रहने वाले जो जीव हैं, अक्षर पुरुष, उनसे भी उत्तम है। अतोस्मि लोके वेदे चा प्रथितः पुरुषोत्तम। इसे लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम कहा जाता हूँ मैं। तो जीव के लिए अगर पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता है तो फिर भगवान के लिए पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जीव अगर प्रकृति है तो फिर भगवान को पुरुष कहने से भी काम चल जाएगा, पुरुष कहना भी पर्याप्त है। पुरुष एकमात्र वही हैं, सब प्रकृति हैं। लेकिन अब जीव को भी पुरुष कहा जाए तो फिर भगवान के लिए विशेष शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषस्तुन्य, अन्य है, उत्तम पुरुष अन्य है। ये क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से भी अन्य है, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुषस्तुन्य परमात्मा इति उदाहृता यो लोकत्रय विभर्ति, सबका पालन करते हैं। अव्यय है ईश्वरा, वो अविनाशी ईश्वर है। ईश्वर का पद है उनका, तो वो पद ऐसा नहीं है, पोस्ट नहीं है ऐसी कि भाई 5 साल के लिए फिर बाद में फिर से चुनाव होंगे, तो ऐसा पद नहीं है उनका। विभर्ति अव्यय ईश्वरा, अविनाशी ईश्वर है। वो चुनाव से नहीं ईश्वर बने कि भाई कितने % लोग हैं, उनके मत में मतदान दें, अपना मत दीजिए, भाई वो कृष्ण को हम ईश्वर मानते हैं नहीं मानते हैं। कितने % लोग हैं कि कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, नहीं भाई 1% भी नहीं है। लोग कहते हैं 1% भी नहीं है ना, तो हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रामाणिक नहीं मानते। 1% लोग भी नहीं हैं, जितने भी पूरी पृथ्वी में भक्त हैं इस्कॉन के, तो परसेंटेज में तो 1% भी नहीं है। तो फिर हम क्यों कृष्ण को ईश्वर माने तो कृष्ण ऐसे ईश्वर नहीं है कि आप माने तो वो ईश्वर हैं, ना माने तो नहीं ईश्वर हैं, या परसेंटेज से ईश्वर बने हैं। अव्यय ईश्वर है, अविनाशी ईश्वर हैं वो। आप ना माने तो इसमें आपका ही नुकसान है, आप ही गिरेंगे, आप अंधकार में जाएंगे। जैसे कोई मजदूर होता है तो कहता है मैं प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उनको मैं नहीं मानता, तो तुम्हारे ना मानने से उनका क्या नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है। इसी प्रकार से जो जीव मतलब तान हम दुष्टा क्रूरान संसारे सुनराधमान छिपा में जश्रम शुभान आश्रय स्वेव योनिषु, आश्रय योनि में मैं गिराता हूँ उनको, और गिरेंगे। तो उनका सम्मान नहीं करोगे तो और ज़्यादा नीचे जाओगे, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि जो है स्त्री तथा पुरुष का संयोग हो जाता है, उनका लगाव घर बार खेत मित्रता और धन से हो जाता है। और जब तक ये नहीं है स्त्री में और पुरुष में नहीं है, तो सरल आवश्यकताएं होती हैं उनकी, बिल्कुल सरल। अपना कुछ मिल गया, रूखा सूखा भी खाने को मिल गया, तो पर्याप्त है। और सोने के लिए कुछ थोड़ी जगह मिल गई, पर्याप्त है। जहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं लगाव हो जाता है, संयोग हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो फिर घर चाहिए और खेत और मित्रता और धन, ये सब जो है मतलब अपना बड़ा भारी एक बंधन बन जाता है। संबंध, बहुत से बंधन, भारी कुटुंब है, बहुत बड़ा कुटुंब है।
आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनः तथा। तो कितने संबंध हैं, साले भी हैं और बहनोई हैं और मामा हैं, चाचा हैं, बहुत संबंध बन जाते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इस तरह भी दोनों भौतिक जगत के जाल में पड़ जाते हैं। तो दोनों, तो प्रभुपाद दोनों की बात कर रहे हैं, है ना। तो स्त्रियां ना सोचें हैं कि उनके लिए शिक्षा नहीं है, हैं, स्त्रियों के लिए भी वही शिक्षा है जो पुरुषों के लिए शिक्षा है, दोनों हैं। भुज लता उपगूढ़ शब्द का अर्थ है लताओं में, लताओं के सदृश सुंदर भुजाओं द्वारा आलिंगित होकर,